आह्वानमन्त्रेश्चैवन्विध उत्तिष्ठ सहजानन्द श्रीहरे पुरुषोत्तम गुणातीताक्षर ब्रह्मणोस्तिष्ठ कृपया गुरु आगमयतां हि पूजार्थम् आगमयतां मदात्मतः सानिध्यादर्शनात् दिव्यात् सौभाग्यं वरु उत्तिष्ठित कृपा गुरु आगम्यम हि पूजार्थम आगम्यम मतात्मतः सानिध्यात् दर्शनात् दिव्यात् सौभाग्यम वर्तते मम। मंत्र का अर्थ, हे सहजानंद स्वामी श्री हरि, हे पुरुषोत्तम कृपया जागिए। हे अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद गुणातीत गुरु कृपया जागिए। मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए मेरी आत्मा में से पधारिए। आपके दिव्य सानिध्य और दर्शन से मेरे सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है। उन्नति और अवनति का आज हम वचनामृत का पान करेंगे। जीवन का एक प्रयास है। सत्संग में आया हूँ, स्वामी को पाया हूँ, सेवक बना हूँ। ये जीवन उनके लिए है, उनसे ही है। उससे आगे सोचना मेरा धर्म नहीं है, उनका धर्म है। जिनकी पूजा करता हूँ, नाम लेता हूँ, मैं यदि अपने लिए सोचूंगा तो मैं कृतघ्नी, मैं पापी दुष्ट कहलाऊंगा। हाँ, सोच ही नहीं सकता, मैं उनके अधीन हूं। आप सब भी प्रयास करें। हाँ, यदि आपके अंदर भाव भगवान और गुरु का ही, आदर्श महापुरुष सत्पुरुष इनका ही है, तो जो परोक्ष महिमा है जिसको हम नहीं ठीक से जानते हैं, तीर्थ का दर्शन का मन बना सुना, किंतु वो तीर्थ की जो गरिमा बनी तो कितना उन्होंने मन को मारा, तन को मारा, कितना व्रत, कितना दमन किया, अपमान सहे, उन सब को उन्होंने जीता है। हाँ, तब जाके हाँ वो जगह की गरिमा। उत्तम स्वामी जी महाराज बहुत तप किए होंगे, बहुत फलस्वरूप उनके आंखों का विश्वास, उनके कानों की आवाज का विश्वास, उनके स्पर्श का विश्वास, उनके सानिध्य का विश्वास पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का नाम है। हम और आप यदि उनको पाके और अपना, ये अनुचित है, अपना नहीं, हाँ, फिर हमने पाया ही नहीं। इसलिए हम सब ने मिल करके हाँ महाराज और स्वामी की प्रसन्नता को जीना है। क्योंकि जब इसको हम भूल जाएंगे तो लोग हमें
हाँ, जो इन सब तक नहीं पहुंचा है वो हमें टिकने नहीं देंगे। हाँ, वो बिल्कुल बहुत प्रयास करता हूँ। कल भी मैं जानने का प्रयास किया कि कोई मन को, किसी को मन का बहुत अच्छा लगता है, मन का सुनना देखना, बाह्य जैसे जगत बहुत ही, वो जो कहे जैसा ठीक है एकदम। हाँ, और उसको जो मैं आत्मा की दृष्टि से, एक बड़े जिम्मेदारी की दृष्टि से, बच्चे का काम है हट करना, जिद करना, इसी तरह से कई अवस्था बहुत बड़ी हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, किंतु ज्ञान नहीं हुआ होता है, स्वभाव के साथ मन के साथ ही वैसे ही बड़े हुए होते हैं, तो वो भी जिद करते हैं। कभी देखते ही हैं व्यवहार में कैसा, ना ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए बस। तो बचपन से ही उसी तरह से एक हट से, जिद से ही हुआ, बड़ा हुआ। छोटा सा पौधा भी देखो, जो कुछ पेड़ ऐसे होते बहुत दूर जाके फल लगते हैं, उसकी शाखाएं, उसकी जो है पत्ते डालियां वगैरह बहुत नहीं फैलते हैं, तो वो लाभ नहीं इतना उनको भी, खुद को भी होता है, क्योंकि खुद को भी कष्ट होता है, क्योंकि जब वो गिरेंगे तो किसी का नुकसान भी हो सकता है। बहुत कुछ होता है। और जब दूसरी फलदायी वृक्ष होते हैं तो देखिए, पशु पक्षी पथिक हर इंसान को हर तरह से बहुत घोंसला बनता है, बहुत सारे राहगीरी को भी राह मिलता है। जीवन ये जो हम सब का भगवान संत के रूप में, गुरु के रूप में, साधु के रूप में जो दर्शन कराया, तो मनमानी वाले का साधना साधक है, वो हो सके तो उन्हें आप सब प्रेरणा दिया करें, किंतु उनसे प्रेरित क्या होंगे आध्यात्मिक मार्ग में आप। इंसान तीर्थ कर कर के भी देखो वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही हठ मान ईर्ष्या बना रहता है। और तीर्थ में ही संत की गरिमा है। तीर्थ हाँ क्या है तब, किंतु करने से होता है, कराने से होता है। एक करना हुआ अपने आप को बड़ा करना, और एक हुआ कराना, यानी कि उनके अधीन। हम सब उनके अधीन है, भगवान के अधीन है। भगवान ने हमें पसंद किया, चयन किया है। स्वामीनारायण गुरु परंपरा अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत में कोई यदि संत आपको दिखता है ना, गुरु की आज्ञा वाले, देवता भी देखो ना, इंद्र भी देखो ना, छल किया कितना, देखो देव है इतना बड़ा, फिर भी उसको भगवान की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में उनको आरती पूजा वर्जित है, माना नहीं है। किस बात से क्यों करेंगे? भगवान ने उनको ड्यूटी दी, बहुत अवज्ञा भी बहुत करता है। किंतु भगवान ने संतों को और संतों के साथ रहने वालों को, आज देखो मैं देख रहा हूं कि यदि आप उन भौतिकवादी जो जीव है, संसार का लोग है, उनको यदि मन उनका प्रसन्न हो जाए, उनको खुश करने का करें, तो थोड़ा सा छींक आए तो दौड़ेंगे रुमाल लेके, सब कुछ क्या क्या नहीं। किंतु जैसे ही ज्ञान ध्यान आत्मा परमात्मा, हाँ, किसी को सुध बुध नहीं, आसान नहीं। कोई है तो बेचारा कुछ जिसका चलता नहीं है व्यवहार या कुछ ऐसा, हाँ? तो फिर कर्तव्य तो करना है। भगवान आए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं, कुछ संत दीक्षार्थी बने, सेवक और बने, विशाल हो कार्य। इसके लिए भी तो बच्चे जिद करेंगे, हट करेंगे, अपना ही करेंगे, और कोई बन ही नहीं पाएगा और होगा ही नहीं सब। हाँ, कोई क्यों बैठे? और मेरे को स्वाद जो आता है, मुझे जगह जो अच्छा लगता है, मुझे ऐसे भगवान का कार्य है। हमारा जन्म होता है तो माँ को दर्द बहुत होता है। अपने आप जन्म देने में उसका शरीर सक्षम ना हो तो काटना पड़ता है, ऑपरेशन करके निकाला जाता है।
हाँ, पैसा भी लगता है, परेशानियां भी होती है। हाँ? सेहत ठीक हो माँ का शरीर का तो हमारा बहुत आसानी से प्रसूति हमारा, हाँ, जन्म जीव का हो जाता है शरीर का। एक माँ का, एक बाप का भगवान ने एक जन्म देने वाले जीवन कभी देखो सुनो तो कभी मन नहीं भटकेगा। किसी फिजूल की बात नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे। क्यों देखोगे? कमाल है। अरे हमें जन्म देने के लिए, जीवन देने के लिए, गुरु ने शिष्य के लिए, आदर्श शिष्य ने गुरु के लिए कितना अपमान को सहा है, क्योंकि अपमान सहना वो धर्म। जो मान सम्मान भगवान और गुरु के लिए मार्ग में बाधा है तो वो तो जहर है। स्त्री को नागिन भी कहा जाता है। और स्त्री जननी भी है, माता भी है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा अम्बा भी है। ये जिंदगी देखिए, बहुत तरह के लोग होते हैं। हाँ, इंसान में स्वभाव करके पहचाने जाते। कोई केवल सेल्फिश जीते हैं अपने लिए, बस जो मैं कहूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, कह रही हूँ एकदम। बताओ, अरे भाई तुम ठीक हो अपनी जगह पे, अपने घर में। हाँ ठीक है, अपने पति पे शासन करो, पत्नी पे शासन करो, बाल बच्चे पे करो, समाज पे जहाँ तुम्हारा प्रभाव है करो करो, कोई बात नहीं। यदि गलत होगा तो फिर आज तक इतिहास सामने है, कोई ना कोई उस अभिमान को चूर चूर करने के लिए, या देख ही रहे हैं किस प्रकार दुनिया में युद्ध हो रहा है। किंतु आपको और हमको परमात्मा ने पसंद किया है और शास्त्र दिया है, संत दिए हैं। आपको और हमको जीवन में त्यागी देने से भोजन को शुद्ध किया है, भोग लगाया, जल को शुद्ध किया है, भोग लगाया, आसन को शुद्ध किया है, सफाई करी, स्वच्छता करी। अपने जीवन का दर्शन करना हम सब का कर्तव्य है। उन्नति और अवनति का वचनामृत प्रेरणा हमें क्या देगा? गडरा प्रथम प्रकरण 23 संवत 1876 में माघ कृष्ण नवमी 8 फरवरी 1820 को श्री जी महाराज श्री गडरा स्थित दादा खाचर के राजभवन में वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पश्चिम की ओर मुखारविंद करके पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत चूड़ीदार पाजामा और सफेद अंगरखा पहना था तथा जड़ीदार पल्ले वाला कुसुम्बी रंग का भारी सेला कमर पर बांधा था। सिर पर पल्ले वाला नीले रंग का भारी रेंटा धारण किया था। पाग में पुष्पों के तूरे झूल रहे थे। उन्होंने कंठ में पुष्पों के हार पहने थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। ऐसा दर्शन के लिए भी ठाकुर जी ने कितना तप किया, कितने मन को, इंद्रियों को चूर चूर करा के, प्यार दे के, विश्वास बना करके, राक्षस वृत्ति से हटाया, तामस वृत्ति से हटाया, सारे अवगुण को दूर करने में कितना ठाकुर जी अपमानित हुए, कितना गालियां खाए, क्या क्या नहीं। तब जाके दादा जैसे भक्त बने। उत्तम धाम के लिए भी है। इतना बनने के बाद देखो ना, थोड़ा सा ध्यान न रहे तो किस प्रकार के सब किरकिरा हो जाता है। सारा स्वाद, सारी बातें जिससे बना दिव्य, कोई संत बने, कोई साधु बने, कोई भक्त बने, उसके लिए कितना तैयारी। किंतु जो ऐसा बना नहीं है, बन नहीं सकता है, या जो भी जैसा है, कहीं उसकी छाया, हवा, कहीं उसका प्रभाव आपके और हमारे ऊपर आ जाए तो हम देखते हैं माला का सुख नहीं रहता। दम घुटता है भगवान के पास, गुरुदेव के पास, संत के पास, साधु के पास। प्रभु का प्रेम, प्रभु की हवा, प्रभु की सेवा। बड़ा हैरानगी होती है। जिस गुरु से ज्ञान पाया उसका
सानिध्य, उनकी सेवा करने में शर्म आता है, उनको बुलाने में शर्म करता है इंसान। उनको वहां संसार, हम आज नहीं पहले से गाते हैं, देखो ये इतनी जालिम है ये दुनिया कि हम मर मर के भी जिंदा हैं। हे स्वामी, ये जो दुनिया है ना, हाँ, मतलब कि दीवानी ये दुनिया, हाँ, औरों की बात क्या कहूँ, अपनों की जवानी और कहानी है। अपने साथ जो घटित होते, दुनिया को क्या कहेंगे, कहीं सुनाई, अपने साथ जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, कैसे इंसान को जब कोई मतलब पूरा हो तो दिन रात एक कर देता है, मिलता रहे बस, बन जाए, बन रहा है, हमें मिल रहा है ना, कैसे मिल रहा है, कहां से ला रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें मिल रहा है, हमारा काम हो रहा है, कोई अवगुण नहीं दिखता है, इतना मस्त होकर के ऐसा पागल कर देता है, हाँ, कि आप प्रभु का प्रसन्नता पाए हो, उनकी कृपा आपके ऊपर है, आप जो संकल्प करोगे तो हाँ, सभी देवी देवताओं को पूरा करना होगा, क्योंकि ठाकुर जी का हुक्म है। हाँ? मेरे बच्चे का कसूर देखने का तुझे क्या हक है, तू सेवा कर, मेरा काम है, मैं अपने बच्चे को जो डांटूंगा, राजा के बेटा राजा होता है, कोई आम थोड़ी ना कोई कह सकता है। जिन्होंने सीधे ही गुरु का संबंध पाया, भगवान का, साधु संतों का, ठाकुर जी का, उसको नौकर चाकर जो कहे जाते हैं उनका कोई अधिकार ही नहीं होता है उनको टोकने का, रोकने का, उनका कोई नहीं, सीधे ही भगवान माता गुरु, भगवान पिता गुरु माता, हाँ, भगवान और गुरु के द्वारा जो सीधे ही, हाँ, मंत्री संतरी तक सब जगह जो इधर पहुंचता है, हाँ, उन सब का फर्ज बनता है, हाँ, आदर ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ? देखो ये केवल ऐसे बनने में कितने दिन रात ध्यान ना रहो तो जो तैयार हो जाता है, अब वो समय आ गया कि जो तैयार हो गया उनके देख रेख में सब कथा प्रवचन सत्संग हो, किंतु अभाव और अवगुण ने, हाँ, खटास पैदा कर दिया। हो जाता है, बिल्कुल होता है, इसको कभी ना आने दो, और वो भी उन लोगों के लिए क्यों आने देंगे जिसको रास्ता का पता ही नहीं, सत्संग क्या है, संत क्या है, आप लोग क्या है, पता ही नहीं है। हाँ? जो यहाँ आनंद ले और कहीं चमकता हुआ कुछ दिखे तो तुरंत वहां, हाँ, जिसको छोड़ के उसको दौड़ेगा, हाँ, और वहां तकलीफ होगा तो कहीं और दौड़ता ही रहता है। हाँ? मन इसलिए कर्तव्य कर ले, आज इतनी आवाज में भी कर लूंगा तो आज का तो समय अच्छा हो जाएगा, कल अच्छी आवाज होगी तो और कर लो, पता नहीं कभी बहुत अच्छी आवाज हो, सुनने वाला कोई ना हो तो कम से कम ये जो मेरा देह है, मेरा जो आवाज है, मेरा जो जीवन है, मेरा जो आज का, मेरी जो आयुष है, मैं रोज अपना काम तो कर लेता हूँ, कर्तव्य तो कर लेता हूँ, क्योंकि रोज वो हमें खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सोने का अवसर दे रहे हैं। एक दिन ना नींद हो तो आए तो क्या बुरा हाल हो जाता। रोज कोई सुनने वाला मिल रहा है, बोलने वाला मिल रहा है, बुलाने वाला, मतलब व्यवहार चल रहा है, वो भी सब दान से, इनकी कृपा से चल रहा है। हाँ? मन तो कभी नहीं आपको शांति से रहने देगा। ये देखो ना, अभी आज अच्छा लग रहा है तो कल जरूरी नहीं कि अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत करके बनाया तो जरूरी नहीं कब किस में वैर भाव पैदा कर दे, क्या उसकी इच्छा पूरी ना हो, हाँ, वासना पूरी ना हो, कुछ जो भी आपने सोचा, जिसने भी सोचा, हाँ, जैसा भी, हाँ, है एकदम। अरे भाई किस चीज का वैर कर रहे हो? दीक्षा का वैर कर रहे हो, संत का, साधु का, भक्त का? ये क्या है? किसके लिए कर रहे हो? कौन सा धन के लिए? कौन सा शरीर का पालिश मालिश के लिए, मेकअप के लिए कर रहे हो? किस चीज की, कौन सी आवाज के लिए कर रहे हो? जो पता नहीं अगला पल मिले कि ना मिले, हो कि ना हो। हा? आप ही देख लो, ध्यान नहीं रहो तो आप जैसे मास्टर कुछ बन जाओगे तो नजर नहीं आओगे।
जबकि कोई कहीं से बनता है तो उनका कर्तव्य बनता है कि जीवन पर्यंत, हाँ, उस आवाज की, उस रूप की, हाँ, मेरे होते हुए उनको कष्ट करना पड़े तो मेरा क्या। तो अपना सारा दाव पेच लगा देता है, सारा साम दाम दंड भेद सारी युक्तियों को, हाँ हाँ, दूर दराज रह करके कैसे भगवान स्वामीनारायण की जीवनी कथा सुनो, सत्संग में जाओ, प्रवेश करो तो सत्संग में आता है, कथा में आता है, प्रसंगों में आता है कि कैसे देखिए जीना भाई दरबार, गोवर्धन भाई, पर्वत भाई, बड़े बड़े भक्तजन, हाँ, महाराज की कथा में है, भक्ति में है, मस्त है। घर से चिट्ठी आता है, तकिए के नीचे दबा देते हैं, पढ़ते नहीं है, हाँ। माता जी भेजती है, जाओ भाई, आया नहीं, बात नहीं सुन रहा है, क्या हुआ, क्या कारण हुआ, देखो, हाँ। उनके पास मत जाना, टाल देगा, बहाना लगा के सीधे भगवान के पास जाना, महाराज के पास जाना, गुरुदेव के पास जाना, सीधे सहजानंद स्वामी महाराज जी जो सब निर्णय, क्योंकि बेटा तो तुम्हें फिर टाल देगा, कुछ न कुछ बहाना लगा देगा, हाँ ना, तुम चलो हमारे यहाँ रहने, कुछ कर कैसे, सीधे महाराज, माता जी याद कर रही है, इनको भेजिए, बहुत जरूरी काम रुका हुआ है, दरबार का सारा काम, मैं कब से पत्र वगैरह भेज रही हूँ, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, हाँ, हे इधर आ, मौन हो गया। अच्छा, महाराज पढ़ता तो कोई घर ही बुलाते, कुछ न उलझन नहीं होता, हाँ आपका, तो इसलिए मैं तकिया के नीचे दबा देता था, मैं पढ़ता ही नहीं था, क्या करूँ, दूर से माँ को प्रणाम, उसमें जिम्मेदारी यहाँ से तो भगाएगा मेरे को, कहाँ रहने देगी यहाँ पर, फिर मुझे तो, हाँ ये धर्म है तेरा, हाँ, महाराज ने डांट कर बोल चलो, फिर युक्ति किया, एक सेवक तैयार किया दरबार में, तेरे को मैं धोती दूंगा, तेरी आवश्यकता सब पूरी करूंगा, रोज तू जब जब महाराज का प्रसंग आता है, हाँ, मेरा नाम का जिक्र कर देना, जैसे आज गोवर्धन भाई, पर्वत भाई, जो भी थे, गोवर्धन भाई या पर्वत भाई थे, नाम, जो आज ना ठाकुर जी का भोग उनकी ओर से, अगले दिन आज ना 5 संतों का उनकी ओर से भोजन का व्यवस्था है, हाँ, मेरे बस जिक्र कर देना, मुझे मेरी हाजिरी लगती रहे, हाँ। महाराज रुमाल दे के हंसे, लगता है ये रोज देखो, वो तो गया हुआ है, रोज ये दरबार में याद करता है, जरूर माल मटेरियल मिलता होगा इसके इसका, हाँ, देख लो कैसा युक्ति किया हुआ है, हाँ, दूर गया हुआ है फिर भी अपनी हाजिरी नहीं छोड़ रहा है, हाँ। वाह भाई वाह, हाँ। तो इसलिए ये जो रूप पाया है, नाम पाया है, दर्शन पाया है, और उसी के प्रभाव से जो आप लोगों की निष्ठा बनी है, कोई साधु बने हो, संत बने हो, सेवक पार्षद बने हो पक्के, तो मैं कैसे, हाँ, आप यदि किसी बात के लिए जिद करेंगे तो मैं अपने जीते जी कैसे इस तरह से, मैं तो वही पूरा करूंगा जो इनकी भक्ति कहलाएगी, हाँ, जो से आप निर्णय कैसे ले पाएंगे, हाँ, जिस दिन आप अपने आप में, जैसे, हाँ महाराज आपको अपनी ऑफिस में, अपने कार्यालय में, रसोई में, खेत में, जहाँ जिस जगह आपका प्राधान्य बनेगा, जिम्मेदारी आपका, आप उस पर पहुँचोगे तो फिर आप अपने ढंग से करोगे, और वो महाराज की कृपा वाला होगा तो वहाँ शांति शांति होगी, और मनमानी वाला होगा तो वहाँ भी अशांति होगी, हाँ, समझे ना, वहाँ। तो आइए हम वचनामृत उन्नति अवनति में चलें, 2 मिनट जाप करते हुए फिर वचनामृत का पान करें।
विराजमान हैं। संत भक्त सभी दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी उस समय जो आवश्यकता थी उपदेश की, ज्ञान की, उस समय जो समस्या था उनके सामने, जो लग रहा था, जो भाव दिख रहा था सब में कैसा है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये वचनामृत अमृत है। जैसे आज लग रहा है तो आज के हिसाब से देखो। महाराज को, प्रसंग को, व्यवहार को, और पता लगता है जब ध्यान से सुनते हैं तो ये हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। है ना? हमारी समस्या उनकी समस्या थी, उनकी समस्या आज वर्तमान हम हैं दूर करने का। श्री जी महाराज बोले कोई प्रश्न पूछिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि कोई तो सत्संग में रहकर दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहता है और किसी की सत्संग में रहने पर भी दिन प्रतिदिन अवनति होती रहती है, इसका क्या कारण है महाराज? कोई बहुत बढ़िया कर रहा है और कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है, दिन प्रतिदिन वो नीचे ही, सोच ही नहीं बढ़िया हो पाता है, क्या क्या कारण? तब श्री जी महाराज बोले महान साधु में अवगुण देखने वाला हमेशा अवनति पाता रहता है और उन साधु के गुणों को ग्रहण करने वाले की उन्नति होती रहती है और भगवान में उसकी भक्ति भी बढ़ती जाती है। अतः उन साधु में अवगुण नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। यदि साधु परमेश्वर द्वारा निर्धारित पंच व्रतों की मर्यादाओं में से किसी मर्यादा का उल्लंघन करे तभी उसमें अवगुण समझना ठीक है, परंतु पंच व्रतों का उल्लंघनों, पंच व्रतों का उन्होंने तनिक भी उल्लंघन ना किया हो और केवल उनकी स्वाभाविक प्रकृति ठीक ना लगे, इतने भर अवगुण को देखकर यदि कोई उन साधु के अन्य अनेक गुणों की उपेक्षा करके उनका केवल अवगुण ही ग्रहण करता है तो उस दोष को देखने वाले के ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गुण कम हो जाते हैं। इसलिए पंचव्रतों के पालन में कोई अंतर दिखाई पड़ने पर ही साधु का अवगुण समझना, किंतु भगवान के भक्त का यूं ही अवगुण नहीं देखना चाहिए। यदि वह अवगुण नहीं देखता है तो उसके शुभ गुणों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। तो कितना देखिए, विडंबनाएं हैं। वचनामृत गडरा प्रथम 53 उन्नति और अवनति का यह उपदेश सत्संग सभा, कितनी कैसी विडंबना है देखिए आप। परेशानी तो होगी ना, हमने बिना सोचे समझे गुरु बना लिया, हमने साधु बन गए, भक्त बन गए, शिष्य बन गए। तो अब तो होगा ही, हमने गुरु का नहीं संग किया ना, हमने अवगुण का संग किया, साधु का ने असाधु को किया, संत का असंत का किया। हमने पता नहीं उस समय, जब अब हम फंसना तो पड़ेगा, दुख तो हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जब दुख हो रहा है, सच में लग रहा है, तो या तो उस साधु को भगा दो, गुरु को भगा दो, संत को भगा दो। जब गुरु तो है नहीं, संत तो है नहीं, क्यों हम संग करेंगे? हटो, चलो, छोड़ो, क्या करना। किंतु जब ऐसा करने से हमारा ही सत्यानाश हो जाएगा, ये उचित नहीं लग रहा है। कोई धर्म नहीं प्रमाणित कर रहा है, कोई कथा नहीं कर रहा है, कोई संत नहीं कर रहे, कोई भक्त नहीं कर रहे, कोई निष्ठावान नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे किसी की बातों में आ करके अपने ही जगह, अपने ही गुरु, अपने ही संत, अपने ही साधु, अपना ही मंदिर, अपना ही तीर्थ, अपना ही धुन भजन, अपना ही पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन, अपना इस जीवन में ऐसा जीवन जिसको हम लोग जीते जीते सगे संबंधी रिश्ते नाते जो शरीर का है,
कहीं जाते उनका भी भला होने लग जाता है, वो भी भजन करने लग जाते हैं, उनकी भी बुराइयां दूर होने लग जाती है, उनके भी घर में शांति होने लग जाती है। हाँ? तो कैसे हम किसी की कोई भी ऐसे किसी की बात कैसे सुन नहीं, बताइए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हाँ? मैं कैसे हट जाऊं? जब मैं एक बार इतने संतों को उस अवस्था में भी देखा था, गुरु धारण करने से पहले संत को देखा, साधु को देखा, आचार्यों को देखा, महापुरुषों को कहलाने वाले सबको देखा, कोई गलत तो नहीं थे अपनी जगह पर, किंतु मेरे गुरु के रूप में तो नहीं बने थे ना। मैं भी बहुत तीर्थों में गया था, साधु बना हूं तो इसका मतलब आस्था होगी। सब पूर्वाश्रम का वो याद है कि हम छोटे, तुम्हें बुद्धि भी इतनी नहीं आई थी, फिर भी याद है कि हाँ बाग है, बहुत पेड़ वगैरह हैं, आम कटहल के पेड़ हैं, उसमें झूला बना हुआ है, 2 पेड़ के डालियों में बंधा हुआ है, और उस पे इस शरीर के जो दादाजी अपने गोद में इसको ले करके खिला रहे हैं। और वो सब जब वो खिला रहे हैं, वो जो दिन चल रहा था, वो रामायण का पाठ करते थे। हाँ, राम के भक्त थे, हनुमान के भक्त थे। हाँ, और गुरु वशिष्ठ संतों का प्रसंग चलता था। हाँ, उन दिनों जब उनके गोद में, हाँ, तो याद आता है कि वो सहवास हो रहा था। ठीक है, तो कैसे हाँ रुचि होने लगा, जैसे ही बुद्धि आने लगी, संसार को देखने लगा, तो वो जो उनका जो व्यवहार था उस समय, जो उनका जय घोष करना, बोलना सब, हाँ, तो वही सब जो संत कहलाते थे, भक्त कहलाते हैं, या अच्छे अच्छे जगह, वो उन्हीं के प्रति रुचि बनता था। हाँ, दूसरे में नहीं बनता था। फलस्वरूप चलते चलते देखिए, हाँ, पंजाब के धरती पर उत्तम स्वामी जी महाराज, हाँ, एक मैं साधु की महिमा जान के, गुरु की जो भी है, उनका दर्शन करने के बाद और किसी का दर्शन करने का मन नहीं किया। उनके योग में आने के बाद और किसी का योग में जाने का मन नहीं किया, एकदम हाँ अपना लिया उस अवस्था में। हाँ, और उसके बाद उन्होंने, हम क्या उनको धारण करके रखें, उन्होंने हमें धारण करके रखा है कि हमें साधु के चोला में रखा है, संत के चोला में, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में, मंत्र जाप में, और आप सब जो दान पुण्य करते हैं उसमें श्रद्धा बना के उन्होंने कर रखा है। दास में मेरे में क्या है? हाँ, मैं तो देखो कई बुद्धिजीवी जीत ही नहीं पाता हूँ, उनके आगे लाचार हूँ। इतने बुद्धि है, इतने पैसे किसी के पास, बहुत बुद्धि है, बहुत सब करता है, देखो वो मुझे फिट नहीं मानते, सही नहीं मानते। अब मैं सर्टिफिकेट तो लेने जा नहीं सकता, उनको पाने के लिए मेरा जीवन में, मेरी आयुष में, मेरे व्यवहार मेरे लिए पर्याप्त है। जितने आप लोगों का निष्ठा है, जो बने हुए हैं, वही मैं पूरा कर दूं। हाँ, एक एक घर में जाके आरती प्रार्थना, एक एक घर में टाइम टेबल बना करके, समय सेट करके, यदि मैं 2-3 घंटा जैसे यहाँ बैठा हूँ, हाँ, मेरा 365 दिन कम है। मैं तो एक साल में सबको मिल ही नहीं पाऊंगा, कई साल लग जाएंगे। एक एक घर में मुझे उत्तम धाम के इतना निष्ठा बन गया लोगों का, हाँ, कि कई साल लग जाएंगे मुझे एक एक के पास जाकर के 2-4 घंटा निकालने का, जिससे मैं हाँ धुन भजन कीर्तन पूजा सब करके, हाँ, उनके बाल बच्चे परिवार सबको, हाँ, भगवान स्वामी नारायण की अर्थार्थ महिमा, ऐसी महिमा, हाँ, इस तरह का ध्यान, ऐसा देखना, हाँ, ऐसा सुनना, ऐसा नहीं देखना, हट जाना, नजर हटा लेना, हाँ, बात हाँ सुना अनसुना कर देना, हाँ, नहीं तो खराब हो जाएगा काम। हाँ, मुक्तानंद स्वामी जी से समर्थ होगे, उतरते के योग में जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, कैसा योग उतरते के, तो व्यवहार में समझ में आता है। खाना बहुत अच्छा आपने बनाया, और यदि वो समय पे नहीं खाया, वो बासी हो गया, सड़ गया, वो खराब हो गया, हाँ, और कहीं गया तो जो अंदर है सिस्टम, नाड़ी प्राण, जो भी मतलब तंत्र, वहाँ पर भी वो ऐसा प्रभाव डालेगा कि जहर बन जाएगा अंदर। हाँ, बहुत औखा हो जाएगा। जब तक उल्टी नहीं होगी, जब तक सब निकलेगा नहीं, अभी खाया भी कुछ नहीं, किंतु जो अंदर ऊर्जा बना था एकदम तहस नहस कर देगा।
दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर एकदम, प्राण भी चले जाएंगे। हाँ, शरीर के पानी निकलने लग जाएगा, पतले टट्टी के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से, कोई ना कोई बन करके कैसा एकदम देखो। हाँ, ऐसे ही अवगुण स्वभाव होता है, ऐसे ही। हाँ, जिसकी मति, जिसका बुद्धि ठीक नहीं है, जो एकदम, हाँ, जो भगवान गुरु संत में भी अपना स्वार्थ ढूंढता है, मेरा कुछ यहाँ हो जाए, बन जाए। हाँ, और ना मिले तो निंदा करेगा, चुगली करेगा। हाँ, मिल जाए तो वो उसको ही भगवान बना देगा। इंसान कोई भगवान बन सकता है क्या? कोई? हाँ, भगवान है जी, हमारे तो भगवान है ही है। ऐसा जो खूब बोलने वाला 5 साल 10 साल भी नहीं दिख पाता है क्योंकि लगातार कहाँ तुम्हें दे पाएंगे, और भी तो बंदे हैं, सबको देखना है आओगे तो बस है, कमाल है कि कपट फिर उजागर हो ही जाता है कोई ना कोई बहाने से। हाँ? तो गुरु ही रूप, साधु ही रूप, संत ही रूप, और ऐसे ही सेवा में रहने वाले के माध्यम से ही यथार्थ में पता लग पाता है कि ज्ञान है कि अज्ञान है, ये सत्य कि असत्य है। हाँ? जड़ और चैतन्य का विवेक ऐसे नहीं जागता है। हाँ? जो जड़ और चैतन्य का विवेक जिनके अंदर है, उन्हीं से हमारे अंदर आ सकता है। हाँ? अविवेकी के द्वारा कभी विवेक नहीं आएगा, अवगुणी के द्वारा कभी गुण नहीं आएगा, अवगुण ही आएगा। गुणवान के द्वारा ही अवगुण जा सकता है। हाँ, जिनमें सर्वगुण साधु गुण अच्छे हो, उन्हीं के द्वारा हमारा बुराई दूर हो सकता है। हाँ? कितना पुण्य होगा ये पार्षद जीवन भगत का, पूज्य माधव स्वामी का, पूज्य प्रभु स्वामी जी का। हाँ? दिनेश जी, कितना तुम्हारा भी पुण्य होगा कि मिस्त्री का काम करते हो। चिन्नू जी का पुण्य है, कुणाल जी का है, सेंटी जी का है, यहाँ दीपक पंकज साहु अभी हैं, पराग जी वगैरह हैं, जो भी अभी तो गांव गए हुए हैं, जो भी जितने जो रेगुलर सेवा करते हैं, उनके कारण जो रविवार की सभा होती है, उनका भी कितना पुण्य होगा। जो हाँ, सब दुनिया का इधर उधर का व्यवहार को कम करके भंडारा में आते हैं, तैयारी में आते हैं, रेगुलर आते हैं, सेवा करते हैं। उनके माध्यम से कुछ समय के लिए जो लोग सत्संग के लिए आते हैं, भंडारा का प्रसाद पाते हैं, जिनको कुछ ना समझ में आओ, केवल प्रसाद पाते हैं, तो वो भी एक न एक दिन, हाँ, उनका कोई जटिल पाप हो तो प्रसाद के कारण को पाप भी निकलता है, उनको भी अवसर मिलता है। हाँ, कितना दिव्यता लाना होता है, कितना सोचना होता है, कितना इन सब बातों की ओर ध्यान देना। वो इंसान क्या करेगा? बस मुझे जो अच्छा लगे वही चाहिए, जो मुझे ठीक लगे, मैं केवल। हाँ, क्या कर पाएगा खुद? क्योंकि उसका ये चीजें, अपना जीवन उसका खुद ही वो बहुत दुखी कर देगा उसको। क्योंकि यही यदि वो गृहस्थी बन जाता है, पिता बन जाता है, तो मैं वाला अब चलेगा नहीं, संतान वाला चलेगा, तेरा। अब इसकी इच्छा क्या है? इनका हित किसमें है? हाँ? हाँ? भगवान भी देखिए। हाँ, महाराज भी, कोई इच्छा है तो बताइए, कोई बात है तो करो भाई, दरबार सजे है, बैठे हैं, और उनमें जो श्रेष्ठ हैं, सत्संग के माँ समान है, सबकी बात सुनते हैं, सबका उलझन दूर करते हैं। हाँ? मुक्तानंद स्वामी का प्रश्न देखो आया, सत्संग में रह कर के दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, और किसी की सत्संग में रहने पर भी दिन प्रतिदिन अवनति होती रहती है, ये कारण क्या है? किस कारण कोई बहुत अच्छा बनता है और कोई बहुत बुरा बनता है? हाँ? तो भगवान इसका उत्तर दिए, महान साधु में अवगुण देखने वाला हमेशा अवनति पाता रहता है। हाँ, देखिए, जो महान कहलाया, और हम कुछ जानते नहीं और हमने उनको झुठला दिया हम जानते ही नहीं, वो महान कहलाए, हमारे कारण नहीं वो महान हुए, वो महान कहलाए। मेरा आज भी, हाँ, उत्तम धाम में भी कहता हूँ कि कोई कृपा हो जाए और मैं प्रभु स्वामी जैसे हो जाऊँ, माधव स्वामी जीवन जैसे, आप जैसे मैं सेवक का रोल करना पड़े। हाँ, और कोई ये स्वामी वाला सेवा कोई संभाल ले। हाँ, आज भी मेरे अंदर हिम्मत है कि अपनी जगह से, हाँ,
सबका दिल को जीत सकूं, सेवा भाव सेवक किसे कहते, साधु किसे कहते, हाँ, शिष्य का मतलब क्या होता है, पक्ष किसे, कैसे रहना, कैसा रात, कैसा दिन, कैसा सुबह, पक्ष कैसा, कैसा जीवन, हाँ। किंतु ये मेरे बस में तो नहीं, हाँ, ये तो उनके बस में। आप लाख कोशिश करें, नहीं गुरुजी कहीं उलझन धुन करते तो मैं ये संभाल लेता हूँ, हाँ। तुम्हारे कहने से ही नहीं होने वाला, सोचने से भी नहीं होने वाला। सब जैसे आप सब हमें मिले हैं, हाँ, हमें ठाकुर जी गुरु जी मिले, ऐसे ही, हाँ, ये जो मिलाते हैं सारा, हाँ, सब उस प्रभु परमात्मा भगवान गुरु उन सब का शक्ति है, हाँ। महान साधु में अवगुण देखने वाला का अवनति होता है और उन साधु के गुणों को ग्रहण करने वाले की उन्नति होती रहती, और भगवान में उसकी भक्ति भी बढ़ती रहती, हाँ। तो बस वही केवल, कभी भी कोई अवगुण आता था, कोई बात होता था, वहां स्थिर नहीं होता था मैं। ऐसे लोगों से मेरा अपने आप दूरियां बन जाते थे। क्या करने आए, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना, बोलने तो मेरे कोई गाली दिलते रहे, बोलते रहे, बोल कई बार वो अपमान, ठीक है, क्या बंदा यार, कैसा है, हाँ? कमाल है। और ऐसे बंदों के जब ध्यान से देखता हूं तो देखो, पत्नी में कोई अवगुण नहीं दिख रहा है, पति में कोई अवगुण नहीं दिख रहा है, अपने बच्चे में नहीं दिख रहा, अपने परिवार में जहाँ अब देखता हूँ अवगुण नहीं, अपने उसमें जहाँ वो फैक्ट्री में मालिक में नहीं दिख रहा है, नौकर में नहीं दिख रहा है, अपने यहाँ, और भगवान गुरु में, हमारे संत में, हमारे साधु में। अतः उन साधु में अवगुण नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। यदि साधु परमेश्वर द्वारा, यानी कि भगवान ने जो, हाँ, जिसके लिए, हाँ, जिस पोस्ट के लिए जिसको जो धर्म बनाया है, उसका यदि सही नहीं है, तब फिर क्या हम उस धर्म में हैं, हमारा वो धर्म लोग हैं कि हम उसको, उतरो, हटो, साइड, तुम्हारा ये नहीं, मैं मान सकता तुम्हारा। यहां भी विवेक चाहिए, यहां भी संयम चाहिए। तो ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, हाँ? हे महाराज, हे स्वामी, कृपा दृष्टि बनाकर रखना सब श्रद्धालुओं के ऊपर। ये मेरा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ही कभी कभी सभाओं में यदि कभी बहुत कठिन लग रहा हो साथ चलने वाले सबको, तो बाकी भी बहुत दिन है, रात है, समय है, 24 घंटे तो मेरे से भी ऐसा नहीं हो पाएगा, हाँ। इसलिए इस पल को हर हाल में सभी आप लोग जो यहाँ से जुड़े हैं, हाँ, यदि आपका धर्म बनता है तो आप जरूर ब्रेक लगाओ, रोको, सब कुछ बंद कराओ। और यदि ये धर्म नहीं, आपका धर्म कहलाता है ये, हाँ, तो शांत रह करके समय पास करो, अपने आप, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। महाराज सब ठीक कर देंगे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारण स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी नारायण। के मन करी मनोवार, हेज करी मानुवार,